हरियाणा बीजेपी के जिला अध्यक्षों की भी बैठक है। आज सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक भी मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री निवास पर जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक। कई विषय हैं, इनमें स्थानीय निकाय चुनाव आने वाले वक्त में होंगे, तो इस तरह की बैठक होती हो सकता है वार्ता हो जाए। इसके अलावा पार्टी को मजबूती देने पर भी लगातार मंथन तो करती रहती है बीजेपी, उस पर भी बातचीत होगी। संगठनात्मक विषयों पर भी जोर दिया जाएगा। जिला अध्यक्षों की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ जाती है और बड़ी हो जाती है जब इस तरह की बैठकें होती हैं। इसलिए आज जब 11 बजे का समय रखा गया है, हो सकता है 11:30 बजे या 12 बजे ये बैठक शुरू हो। सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है, उनकी जिम्मेदारी तय होगी आने वाले वक्त के लिए। आइए एक और जो खबर की हम बात कर रहे थे वो खबर एक बार फिर से हम आपको बता दे, दिखा दे। उस खबर को दिखाइए जिसमें आज विधानसभा के अधिकारियों को लेकर एक जानकारी ये मिली थी कि एक प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जितेंद्र, इस प्रशिक्षण शिविर के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या होता है इस प्रशिक्षण शिविर में, कहां पर ये प्रशिक्षण शिविर है? आज क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस प्रशिक्षण शिविर में कोई संदेश भी दे सकते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल कमल, आज अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री नायब सैनी अब से कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम के लिए सेक्टर 26 चंडीगढ़ के अंदर पहुंचने वाले हैं। प्रशिक्षण शिविर जो विधानसभा के कर्मचारी अधिकारी हैं उनका यहां पर होने वाला है और लोकसभा की तरफ से जो प्राइड की टीम है वो यहां पर पहुंची है इस प्रशिक्षण को देने को लेकर के। और 2 दिन का ये पूरा प्रशिक्षण शिविर रहने वाला है। इसके अंदर इसके उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ पहुंचते हुए नजर आएंगे। साथ में स्पीकर जो हरविंदर कल्याण है वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और अब से कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम की जो तस्वीरें हैं वो हम अपने तमाम दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। मुख्य तौर से विधानसभा के अंदर किस प्रकार से विधायी कार्य होते हैं, किस तरीके से उसका प्रबंधन होना चाहिए, किस तरीके से जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जो संजीदगी बरतनी है, किस तरीके से जो पूरे ऑपरेशंस हैं उनका यहाँ पर ध्यान रखना है। और क्योंकि बहुत सी बारीकियां इसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं, रामनारायण यादव जी हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे इस बारे में। रामनारायण जी कंसल्टेंट हैं स्पीकर हरविंदर कल्याण के। आज की क्या टाइमिंग रहनी है, किस तरीके का उद्घाटन सत्र होगा और क्या स्पीकर साहब और मुख्यमंत्री भी इसके अंदर कोई संदेश अपना देंगे जो विधानसभा के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको? देखिए, इसके बारे में डिटेल आपको इनॉग्रेशन के बाद आ जाएगी। सीएम साहब भी शायद बोलेंगे, स्पीकर साहब भी शायद बोलेंगे, लेकिन प्रोग्राम ये है कि 10:15 बजे के आसपास सीएम साहब आएंगे और उससे 5 मिनट पहले विदिन 5 मिनट्स स्पीकर साहब आने वाले हैं। तो इसके बाद में वो यहाँ पर रिसेप्शन के बाद अंदर चले जाएंगे। अंदर जाने के बाद में हमारी प्राइड लोकसभा की टीम आई हुई है, तो वो उनको ऑनर भी करेंगे और उनकी कुछ अपनी बातें कहेंगे। और उनकी फैकल्टी आई हुई है जो हमारी विधानसभा के एम्प्लॉयज़ को कैपेसिटी मेकिंग के बारे में अपना आवश्यकता किस तरीके से रहती है, क्या जरूरत समझे, क्योंकि अपने आप में विधानसभा के ऑपरेशंस, आप तो रिटायर्ड हैं विधानसभा से ही, लगातार आपने ऑपरेशंस देखे, आपको क्या लगता है किस तरीके के अनुभव की आवश्यकता होती है विधानसभा के कर्मचारी अधिकारियों को प्राइड की इस टीम से? देखिए, ऐसा है कि हमारे ऑनरेबल स्पीकर जब से आए हैं उनका ये विजन रहा है कि ज्ञान की और नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती है, एजुकेशन की और ज्ञान की, तो ये चलते रहने चाहिए। और चाहे कितने भी हमारा कॉम्पिटेंट स्टाफ है, लेकिन उनको आगे और भी एक्सपीरियंस की और नॉलेज की ज़रूरत है। तो इसी कड़ी में उन्होंने ये चूज़ किया है कि प्राइड लोकसभा के ट्रेंड आदमियों से ये इनकी ट्रेनिंग दी जाए। विधायकों की ट्रेनिंग भी होनी थी सर बजट सत्र से पहले, कुछ उसका कुछ प्लानिंग चल रही है उसकी? नहीं, अभी वो हाई लेवल पर है, स्पीकर साहब भी कुछ बता सकते हैं। दोनों स्पीकर साहब के बीच की बात है। मेरे नोटिस में अभी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इसने नहीं पता, उसको बाद में बताएंगे। तो कमल, आपने सुना कि किस तरीके से अब से कुछ ही देर बाद जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत सेक्टर 26 में हो जाएगी। और मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि जो ज्ञान है उसकी कोई सीमा नहीं होती। प्राइड की ये टीम है लोकसभा से यहाँ पहुंचेगी जो
पहुंची हुई है और उसकी तरफ से पूरा प्रशिक्षण 2 दिन का जो है तमाम विधानसभा के कर्मचारी अधिकारियों को देने का काम किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में और भी अच्छे तरीके से जो कार्य है विधानसभा के, उन कार्यों को जो है वो पूरे तौर पर किया जा सके, उनके अंदर किसी तरीके की कोई त्रुटि ना रहे, किस तरीके से उनको बेहतर किया जा सकता है, उनका प्रबंधन बेहतर हो सकता है। ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिसको लेकर के इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के मार्फत जो कर्मचारी और अधिकारियों ने बताया जाएगा। और जैसा कि जानकारी मिली है स्पीकर हरविंदर कल्याण के जो कंसल्टिंग एडवाइजर हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि अब से कुछ ही देर बाद यानी 10:15 के आसपास ये मान करके चलें कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, स्पीकर यहाँ पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर होते हुए नजर आएगी, क्योंकि बजट सत्र नजदीक है। तो ऐसी स्थिति में नई सरकार है और मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास वित्त मंत्रालय है, तो पहला बजट होगा। उस बजट के अंदर भी बहुत सी ऐसी कमेटियां बनती हैं, कमेटियों में किस प्रकार से अध्ययन होता है, इसके अलावा जो स्टडी टूर जो होते हैं दूसरे राज्यों के अंदर किस तरीके से कार्य हो रहा है, इसमें विधानसभा के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी भी एक अहम भूमिका होती है कि बेहतर जो चीजें हैं उन्हें किस तरीके से हरियाणा के अंदर लेकर के आना है, हरियाणा विधानसभा के अंदर लेकर के आना है। इन तमाम विषयों के बारे में प्राइड की ये टीम जहां बताते हुए नजर आएगी। तो आगामी जो सत्र है उस सत्र के अंदर इस ट्रेनिंग का क्या असर देखने के लिए मिलता है, क्या नई बात देखने के लिए मिलती है, ये 2 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद देखना और भी ज्यादा बेहतरीन रहेगा, दिलचस्प रहेगा। जी जितेंद्र बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर पर मैं आपसे जानकारी हासिल करना चाहता हूं। इससे पहले मैं ये भी जानकारी दर्शकों को आपको दे रहा था कि आज हरियाणा बीजेपी के जिला अध्यक्षों की मीटिंग भी बुलाई गई। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र चौधरी, हमारे स्टेट हेड। जितेंद्र, सुबह 11 बजे का समय है, लेकिन लगता है थोड़ी सी देरी इस बैठक में हो सकती है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री को शायद यहाँ पे आना है, अगर मैं गलत नहीं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। पहली बात तो ये कि 11 बजे के बाद का समय हो सकता है इस बैठक के लिए। दूसरी बात ये है, आखिरकार इस बैठक को बुलाने के पीछे का एजेंडा आज क्या है? देखिए, बिल्कुल जो हरियाणा के प्रदेश के तमाम जिलों के अध्यक्ष हैं उनके साथ एक बैठक आज 11 बजे प्रस्तावित है। समय इसको लेकर के अभी 11 बजे ही है। इसमें देरी होगी तो ये समय पर ही जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री को जो है इस कार्यक्रम के अंदर कितना समय लगता है इस पर आधारित है अगले कार्यक्रम को लेकर के। आपने ठीक कहा कमल, तो इसमें कुछ तब्दीली होगी या नहीं होगी ये अब से कुछ ही देर बाद जब इस बैठक का समय होगा तब स्पष्ट होगा, क्योंकि पूरे दिन बैक टू बैक जो मीटिंग इस प्रकार की मुख्यमंत्री नायब सैनी की आज चंडीगढ़ के अंदर रहनी है, और इसलिए ये कहा जा सकता है। और जहां तक उद्देश्य की बात की जाए, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष है, जानकारी यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद रहेंगे। संगठन और सरकार मिल करके कंधे से कंधा मिला करके किस तरीके से चल रहे हैं, जिलों के अंदर किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, समाधान शिविर से लेकर के अब जो समन्वय बैठक जो की जानी है, सभी जो डीसीज के जरिए गांव में जाकर के एक दिन का रात्रि ठहराव भी है। इसके अलावा संगठन के लोगों को जो मौजूदा समय में जो सरकार जो काम कर रही है उसको लेकर के अधिकारियों के जरिए, लोगों के जरिए किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है, आने वाले संगठनात्मक कार्य किस तरीके से किए जाने हैं, सदस्यता अभियान में किस जिले की क्या भूमिका रही, ऐसे बहुत से विषय हैं जिसको लेकर के पूरा रिव्यू जब इस प्रकार की जब बैठकें होती हैं तो उनके अंदर किया जाता है। साथ ही साथ संगठनात्मक दृष्टि से भी जो सभी विषय जो जुड़े होते हैं, सरकार से जो उम्मीद होती है, उन तमाम विषयों को लेकर के भी इस प्रकार की चर्चा होती है। और इस विषय को लेकर के, संगठन सरकार के इस विषय को लेकर के ये जो कोऑर्डिनेशन है वो मुख्यमंत्री नायब सैनी बहुत बेहतरीन तरीके से बना करके चल रहे हैं। ये अपने आप में एक मिसाल के तौर पर भी देखा जा सकता है। कमल, हम इस वक्त सेक्टर 26 में मौजूद हैं, जहां पर ये प्रशिक्षण शिविर होना था, जहां पहला कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। वहां स्पीकर हरविंदर कल्याण जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। हम चाहेंगे कि इन तस्वीरों को आप अपने जरिए भी जो तमाम दर्शकों तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि ये पूरा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है 2 दिवसीय, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है विधानसभा के अंदर की जो कार्यवाही है उसमें एक नई धार जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। और ये काफ़ी अपने आप में अहम जो है रहने वाला है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर स्पीकर हरविंदर कल्याण यहाँ पहुँच गए हैं। उनका स्वागत जो है वो प्राइड की जो टीम है उनकी तरफ से किया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी भी यहाँ पर पहुँचेंगे और उनकी तरफ से भी इसका जो पहला जो उद्घाटन सत्र है उसकी शुरुआत यहाँ पर होते हुए नजर आने वाली है। स्पीकर साहब, सिर्फ इस कार्यक्रम को लेकर के
अगर हम बात करें अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि ये कार्यक्रम शुरू होगा, अभी मीडिया से किसी तरीके से रूबरू जो है वो नहीं यहाँ पर होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर पहुँचना है कमल। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर 26 से ये सीधी तस्वीरें हैं, जहाँ पर इस प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किया गया है। और स्पीकर हरविंद्र कल्याण को आप इस वक्त तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, ये तस्वीरें दर्शकों को सीधे हम पहुंचा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। सबसे पहले खबरें अभी तक पर ये तस्वीर दर्शक देख पा रहे हैं। एक बार फिर से जितेंद्र चौधरी से मैं जुड़ूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि आज विधानसभा के अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर है और ये जो ट्रेनिंग सेंटर आज लग रहा है यहाँ पर सेक्टर 26 चंडीगढ़ में, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ ही पलों बाद पहुंचेंगे। उससे पहले स्पीकर हरविंद्र कल्याण पहुंच चुके हैं। जितेंद्र, कुछ और जानकारी आप देना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल अभी जो इससे पहले अगर हम बात कर रहे थे, इस कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पहुंचते हुए नजर आएंगे और इसके बाद 11 बजे, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, जो जिलाध्यक्ष हैं तमाम प्रदेश के जिलों से यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके साथ मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक जो है वो की जाएगी। संगठन, सरकार किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, सरकार के कामों को लेकर के लोगों के बीच में संगठन किस तरीके से कार्य कर रहा है, ऐसे बहुत से विषय जो संगठनात्मक दृष्टि से सरकार और संगठन के कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उस प्रकार की बैठकें जो है वो समय समय पर मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से की जाती हैं। यहाँ तक कि जब वो जिलों के अंदर भी किसी कार्यक्रम में पहुँचते हैं तो संगठन के जो लोग हैं उनके साथ मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, ताकि संगठन जो है वो पूरी मजबूती के साथ रहे और जो भी विषय हैं उन विषयों को जो भाजपा के विधायक हैं या फिर जो संगठन के जो लोग हैं उनके माध्यम से जो लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान यहाँ पर किया जाए। इसके बाद 12 बजे का भी एक कार्यक्रम प्रस्तावित है मुख्यमंत्री नायब सैनी का, जिसमें अगर हम बात करें तो नेशनल यूथ फेस्टिवल जो 10 से 12 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए 75 युवा जो हरियाणा से हैं उन युवाओं को जो है इस फेस्टिवल के लिए हरी झंडी दिखाने का काम जो है हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से किया जाना है, जिसके अंदर अलग अलग प्रतिभाओं से जुड़े जो युवा हैं उनको जो है इसके लिए चयनित किया गया है। और भारत मंडपम में जब ये पूरा कार्यक्रम होगा तो ये देखना होगा कि हरियाणा अपनी किस तरीके से इसके अंदर छाप छोड़ते हुए नजर आएगा। जी जी, अलग अलग जो फील्ड है उससे जुड़े जो युवा है वो इसके अंदर शामिल है और इसके लिए कई प्रतियोगिताएं इससे पहले भी कराई गई थी और उसके बाद इस प्रकार का चयन जो है होते हुए नजर आया है। जी जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आपसे हम अपडेट लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए।